सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। सभी भक्तगण हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आज हम आपके सामने नारद मोह का प्रसंग लेकर आए हैं, सभी श्रवण करिए। कथा यहाँ से स्टार्ट होती है। नारद जी का मोह भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजते हैं, और कामदेव कैसे माया रचते हैं, और उसी पर नारद जी को जो थोड़ा सा अभिमान होता है, माया नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने तमाम तरह की माया रची। तो श्रवण करें। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपत ही नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। नारद जी का मोह भंग, नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जी को भेजते हैं देवराज इंद्र। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहामनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। तो बोलो रामभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सरकला प्रवीणा। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहु गातान तरंगा, बहु विधि क्रीडहि पानी पतंगा। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्ह सिपुनि प्रपंच विधि नाना। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीप की चापी सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया, अपने ही नष्ट होने का डर उसे सताने लगा। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है, कौन नष्ट कर सकता है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहसी जाई मुनि चरण, तब कहि सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। सुनि सुशीलता, आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, यानी सब करतूत अपनी देवराज इंद्र को बता दिया। मुनि सुनि सबके मन अचरजुआवा, मुनि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही।
मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया, यहाँ पे अहंकार हो गया नारद जी को कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी, यानी कुछ वचन कहे, कुछ समझाया नारद जी को। सुनिए। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायऊ मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायऊ तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, नारद जी को शंकर जी समझा रहे हैं, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। यदि चर्चा भी चल जाए तब भी इसको छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। अब भरद्वाज कब तुक सुनहूं, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी को क्यों अच्छी नहीं लगी? नारद जी को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था नारद जी को। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। ये सब हरी इच्छा है। सुनिए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर वीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। नारद जी क्षीर सागर को जाते हैं, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व विलक्षमी निवास श्री भगवान नारायण रहते हैं। नारायण श्री नारायण के पास जाते हैं नारद जी। हर सिमुले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यहीं पे देखिए, चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले तो यानी कुछ राज है। हरि से कौन क्या छिपा सकता है। समझ गए भगवान विष्णु, समझ गए नारद के चेहरे को देखकर समझ गए कि जरूर आज कुछ अलग बात है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, मना कर रखा था कि आप किसी को नहीं बताना, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। यही डर था भोलेनाथ को कि कहीं सुना न दे, लेकिन नारद जी को घमंड है, उनको अहंकार है, मजबूरन उनको सुनाना ही पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वह मोहित न कर दे। धन्य है भगवान विष्णु। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज। क्या बात है भगवान, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
जब कामदेव जी के चरित्र को नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण से कहने लगे, और नारायण ने ये सब सुनकर फिर क्या कोमल वचन कहते हैं, नारद जी को और उत्साहित करते हैं कि हे मुनिराज, आपके स्मरण से सब मोह माया जितनी है सब मिट जाती है, फिर आप किसको नहीं जीत सकते, आप में बड़ी शक्ति है। तो सुनी मुनि मोह ओहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। धन्य है प्रभु। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान नारायण से अभिमान के साथ कहते हैं, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया, यानी करुणा निध मन दीख विचारी। मन में विचार किया हरि विष्णु ने, उर अंकिर गर्भ तरु भारी, यानी इनके मन में एक अहंकार रूपी अंकुर का वृक्ष, यानी अंकुर जन्म ले चुका, भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अभी बड़ा बनेगा, अभी तो ये सिर्फ उत्पत्ति हुई है इसकी, यानी ये जो है अभी तो बीज अंकुरित हुआ है। बेगी समय डारी हम उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान विष्णु ये मन में सोचते हैं, मुनि कर हित मम कौतुक होई। मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा कि इनका हित हो। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि इनका हित जल्द से जल्द हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद जी भगवान विष्णु को चरण कमलों को प्रणाम करते हुए हृदय में अभिमान लेकर वहां से आगे बढ़ गए। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब भगवान की माया चालू होती है। माया किस लिए चालू होती है? नारद जी का मोह भंग करने, लेकिन उनका अभिमान नष्ट करने के लिए अब श्रीहरि को अपनी एक माया की रचना करना होता है, जो कि अब आगे आप सुनिए। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, अश्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अब हरि की माया सुनिए। उस हरि माया में, यानी हरि माया जो माया उन्होंने रची, हरि माया में रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा गया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। भोले नारायण ने ऐसी माया रची कि उस नगर में इतने अच्छे अच्छे सुंदरता और इतनी अच्छी उसकी हर तरह अच्छाइयां थी, जो भगवान विष्णु के नगर से भी अच्छी थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, उस नगर में अच्छे नर नारी सुंदर स्त्रियां रहती हैं। जन बहु मन सिज रति तनुधारी, जैसे कामदेव और रति का स्वयं वहां पर जो है आगमन हो गया, और रति जो है स्त्री रूपी रति जो है बहुत ही सुंदरता बालाएं जो है अच्छी स्त्रियां वहां पर उत्पन्न, प्रभु की माया उत्पन्न होती हैं। तेहि पूर्व बसहि शील निधि राजा, अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना की सभी हरि की माया है। शील निधि राजा भी हरि की माया से ही निर्मित उत्पन्न है। वो शील निधि राजा रहते हैं उस नगरी में, और उसके तमाम तरह के घोड़े हाथी और तमाम सेना की समूह टुकड़ियां हैं। स्वत सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज और बल और नीति का घर था। विश्वमि मोहनितास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी।
उसके विश्वमोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर लड़की थी उसके। विश्वमोहिनी उसका नाम था। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। मुनि कौतुक की नगर, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। करई स्वयंवर सोनप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसी से वहां अगणित राजा आए हुए थे, यानी उनका स्वयंवर रचा था। स्वयंवर में जो है सभी तमाम हर जगह के राजा आए थे। उसी समय मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा, यानी नारद जी का आगमन उसी नगर में होता है और वहाँ की जो भी हालचाल है, क्या स्थिति है, कौन है, कैसे है, उनकी जानकारी नारद जी वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछते हैं। सुनि सब भरित सुनि सब चरित भौपग्रहाए, करि पूजा नप मुनि बैठाए। सब समाचार जानने के बाद नारद जी राजा के यहाँ घर जाते हैं और राजा उनकी पूजा करके अपने महल में बैठाते हैं। आनि दिखाई नार दही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सवा, यही के हृदय विचार। राजा ने श्री राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए, धन्य है, और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। धन्य है नारद जी। नारद जी इतना अहंकार में डूब चुके हैं कि अब वो जहाँ नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वही नारद जी को स्त्री सुंदर दिखने लगी और इतने अच्छे गुण, इतनी सुंदरता थी उस स्त्री में कि नारद जी ज़्यादा कुछ न कहते हुए कुछ बड़ी बनावटी बातें उनके पिता को बता दी। और फिर देखो आगे क्या होता है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। अब उनके जो वास्तविक रेखाएं थी उनको देखकर नारद जी चकित रह गए। उनके लक्षण इस प्रकार थे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, जिससे शादी होगी शील निधि की कन्या की, वो सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। ऐसे उसके पति के लक्षण हैं, यानी उसके जो उसका पति होगा, जो उसको वरण करेगा, उस के ये लक्षण बता रहे हैं। लेकिन बता क्या रहे नारद जीवन में सोच रहे कैसे ऐसे उसमें लक्षण हैं। लक्षण सब विचारी उर राखे। लक्षण विचार कर मुनि नारद जी ने अपने सब हृदय में रख लिए। कछुक बनाई भूप सन भाखे। और कुछ बनावटी जो है लक्षण राजा शील निधि को बता दिए। सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करमो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरय कुमारी। अब नारद जी मैंने सोचते कुछ ऐसा उपाय करूं कि ये स्त्री, ये विश्वमोहिनी मुझे ही वर्ण करे, मैं ही इसका पति बनूं। धन्य है अहंकार। जप तप कछु न होई तहि काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। अब बताइए, मैं जाकर सोच विचार कर सब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे बरे, क्योंकि अब जप तप तो मुझसे होगा नहीं। है विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। धन्य है नारद जी।
यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी छय कुंवरी तब मेलय जयमाल। बोलो सिया रामचंद्र की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल देगी। अब बताओ नारद जी के हाल। हरिसन मांगो सुंदरताई। अब मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु से अपनी सुंदरता मांगता हूं अपने लिए। अहो यही जाते गहरुवती भाई। भगवान से सुंदर मांगू पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हूं। बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी के भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। नारद जी भगवान की विनती किए, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु जानते हैं कि लेट करना उचित नहीं, जल्दी इनका मोह भंग किया जाए। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने होई हई काजुहिए हर्षाने। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा, अब तो भगवान विष्णु यहीं आ गए। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाई। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की, कृपा करिए प्रभु, मेरी सहायता करिए। हे प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप मुझे दे दीजिए। आन भांति नहीं पावो होई ओही, और दूसरी भांति में उसको नहीं पा सकता से स्वामी विश्व मोहिनी को। अपना रूप दीजिए तब मैं उसे प्राप्त करूंगा, वो मुझे मेरी पत्नी बनेगी। जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले। प्रभु समझ गए कि माया में अच्छी तरह से नारद जी फंस चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। असोई हम करब नान कछु, बचन नम्र खा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। और हित किस में होगा नारद जी का, वो आप ही जानते हैं कि मोह में फंसे हैं। जब तक मोह मिटेगा नहीं तब तक नारद जी का हित नहीं होगा। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। यदि कोई रोगी डॉक्टर से कहे, डॉक्टर मना करे कि आप चावल मत खाइए, वो रोगी चावल ही मांगे तो चावल को मना करेगा डॉक्टर, और उस टाइम उसके पास चावल रखा भी होगा तो चावल देगा नहीं खाने के लिए। यही विदहित तुम्हारी मैं ठहाऊं ठाऊं, कही यस अंतर हित प्रभु भयऊं। संकेतों में भगवान विष्णु ने नारद जी को समझा दिया कि यदि रोगी कुछ गलत चीज मांगता है तो डॉक्टर उसको नहीं देता, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। नारद समझ जाते, लेकिन नारद जी माया से ग्रसित हैं, वो नहीं समझ सकते इस भाषा को। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया के बसीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए हैं, ऐसे पागल हो गए हैं कि वो भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सकते, जो उन्होंने एक अपने तरीके से कही, समझाया कि समझ जाएं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसी भाषा को नारद जी मोह से ग्रसित हैं। गवने तुरत तहारी सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, उसी राज्य में पहुंच गए। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहिता जिया नहीं बरई न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा सुंदर रूप दिया है, मुझे छोड़ कन्या किसी दूसरे के ऊपर बरमारा नहीं डालेगी। अब सुनिए आगे क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ।
मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी को इस बात का पता नहीं है। अभी तो वो समझ रहे कि मैं बहुत ही सुंदर हूं, लेकिन भगवान विष्णु उनको बहुत ही गलत चेहरा दे दिया, बहुत ही कुरूप चेहरा दे दिया। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबहि सिरुनावा। यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। यह चरित्र भी कोई नहीं समझ सकता, इसलिए नारद समझकर सभी लोगों ने नारद जी को प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गण ते जानहि सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतिकी तेव। लेकिन वहां शिव जी के दो गण भी थे, वो सब भेद जानते थे। वह और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। गण भेष, शिव जी के गण जो है ब्राह्मणों का भेष बनाकर वहां की सब लीला देख रहे थे। वो भी बड़े मौजी थे, यानी वो भी बड़े हंसे और बड़े मजाकिया टाइप के थे दोनों गण शंकर जी के। ते ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। उसी पंक्ति में शिव जी के दोनों गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाक को कोई न जान सका, यानी शंकर जी की गण ब्राह्मण वेश में थे, उनको समझ नहीं सका कोई। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहे थे नारद जी को, लेकिन नारद जी समझ नहीं पा रहे थे। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, नहीं बरही हरि जान बिसेकी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि जानकर इनको खास तौर से वरेंगी, यानी हरि बानर को कहते हैं। ऐसे वो व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहे थे नारद जी के सामने। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था, यानी बस में था, दूसरे के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि सुनी है मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वह बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। वह अपनी प्रशंसा समझ रहे थे, व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे शंकर जी के गण। लेकिन मोह से ग्रसित नारद जी के सब समझ में नहीं आ रहा था। काहू न लखा स्वचरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह स्वरूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कन्या को क्रोध आ गया उनका चेहरा देखकर नारद जी का। सखी संग ले कुंवरी तब चली जन राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अब वर चुनने के लिए पूरी समाज में, पूरे पंक्तियों में उस जो विश्व में मुनि राजकुमारी थी वह घूमने लगी। जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि ओकसाही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। क्या मजा है। अब गण जो है शंकर जी को मुस्कुरा रहे, नारद जी को देखते, नारद जी चुप रहे, कहीं हमारे भी जयमाला पड़ न जाए जल्दी से, तो हम भी अच्छे वो हो जाएं, हमें कोई जीत ना सके, चराचर हम पूरी
सेवा करे हर जीव जंतु हमारी। धैर्य पतनु तहाँ गया कृपाला, कुंवरी हरस में ले जय माला। जय हो प्रभु। कृपाल भगवान श्री राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान विष्णु स्वयं राजा का वेश बनाकर पहुंच गए और उस विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दिया। उन्हीं की माया है, जो करेंगे वही होगा। दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भय निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। को जय हो। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मरी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। जाके अपना शीशा में मुंह देखिए। नारद जी को गणों ने, शंकर जी के गणों ने कहा, अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीखे मुनि बारी निहारी। इतना कहकर गण भयभीत होकर भाग चले। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। बेसुबिले को कर दिए तो बाढ़ आती नहीं, शराप दी नति गाढ़ा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हूं हम ही सो ले हूं फल, बहुरी हंसे हूं मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। उनके ओंठ फड़फड़ा रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए, भगवान विष्णु के पास चले गए। दई है श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मन में सोचते जाते हैं, जाकर यह तो साप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। इन्होंने मैं जगत में मेरी हंसी कराई है। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उनके बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहां चले जा रहे हैं। हे शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा नारद जी के। पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। मतत सिंधु रुद्र ही बहुराय, सुरन प्रेर विषपान करायो। नारद जी के ये वचन हैं श्री हरि विष्णु के लिए। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मध्य समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेत करके उन्हें विषपान कराया। धन्य नारद जी। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार आप करते हैं। ये शब्द है नारद जी के भगवान विष्णु के लिए। परम स्वतंत्र न सिर पर क्रोही, तुम परम स्वतंत्र, सिर पर तो कोई है नहीं तुम्हारे। भाव ही मन ही करो तुम सोई, इससे जब जो मन भाता है वही तुम करते हो। भले ही मंद मंदेहु भल करहूं, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। विषमय हर्ष नहीं है कछु डरहूं, हृदय में हर्ष विकार कुछ भी नहीं है तुम्हारे, नहीं लेते हो। डहाकी पर चहु सब काहू, सबको ठग ठग कर परख हो गए हो। अत्य संक मन सदा उछाहू, अत्यंत निडर हो गए हो। कर्म शुभ तुम ही न बाधा, शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब लग तुम ही न काहू साधा, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। इतनी तुम्हारे में कमियां हैं, तुम्हारी कमियों को किसने नहीं ठीक किया। ये वचन है नारद जी के भगवान विष्णु के लिए। चले भवन अब बायन दीना, पाहूंगे फले आपन कीन्हा। अब कि तुमने अच्छा घर बना दिया है, यानी अच्छे आदमी को चुना है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है तुमने। धन्य है नारद जी। अतः बंच मोहि जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यह मेरा श्राप है।
कपि आकृति तुम कीने हमारी करिहै कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम उपकार कीन तुम भारी नारी, बिरह तुम हो दुकारी। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे, जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं। श्राप शीस धरि हर सिहिया प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जो उन्हें माया की प्रबलता थी, माया को अपने खींच लिया। जब हरि माया दूर नहीं मारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी रह गई। तब मुनि अति सभीत हरिचरना गए पाए प्रणतारित हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है, धन्य है, मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारद जी को अब ध्यान आया कि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया भगवान विष्णु को, अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होइय हृदय तुरंत विश्रामा। भगवान ने भी कहा नारद जी को कि जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जनि भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हे मुनि, शंकर जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। उस उर धरि बिचरे हु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी में विचर करो, घूमो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जाएगी। भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी महाराज की जय। अब अगला प्रसंग हमारे अगले वीडियो पर आपको मिलेगा, तब तक के लिए जय श्री राम।